दिल मांगे मोर, ये पूरा का पूरा नारा ऐसा गूंजा कि आप देखिए जवानों ने इस बत्रा टॉप पर भी किस तरह से जीत हासिल की थी। वो बड़ी ही आसानी से देख सकते थे कि हमारे सैनिक क्या कर रहे हैं। बावजूद इसके हमारे वीर जवान पीछे नहीं हटे, डटे रहे। भारतीय सेना का मनोबल सबसे ज्यादा बढ़ाया था तो ये वही टोलोलिंग था। भारतीय सेना ने पाकिस्तानी सेना को खदेड़ के पीछे भगाया। उसके बाद रणनीतिक तौर पर ये पूरा का पूरा युद्ध एक अलग पड़ाव पर पहुंच गया था। कारगिल वार जो थी वो पाकिस्तान की लगातार चौथी बड़ी हार थी इंडियन आर्मी द्वारा। ये इंडियन आर्मी है जो उन पहाड़ों पे जाके उनको वहां से वापस भगाया। पापा ने देश के लिए कुर्बानी दी है, शहादत दी है और वहाँ पे हम आके आज गौरव के क्षण महसूस कर रहे हैं। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत। मैं हूं आपके साथ शिवांगी ठाकुर और आज मैं कोई स्टूडियो में नहीं मौजूद हूं। आज मैं जिस जगह पर मौजूद हूं वो जगह इस बात की गवाही देता है कि हमारे देश के जवान अपनी जमीन के एक टुकड़े को नहीं देंगे, भले ही अपनी जान दे देंगे। हमारी मौजूदगी इस वक्त करगिल में है। करगिल विजय दिवस को 27 साल पूरे हो गए हैं और आज शौर्य की एक एक गाथा ग्राउंड जीरो से हम आपको पहुंचाएंगे। सबसे पहले आपको मैं एक तस्वीर दिखाती हूँ। ये तस्वीरें आप देखिए, टाइगर हिल है और इन तस्वीरों को देखकर आपको समझ आएगा कि किस तरह से यहाँ पर ये लड़ाई लड़ी गई थी। हमारे जवानों ने यहाँ पर मोर्चा संभाला था। ये पूरा का पूरा इलाका जो है वो अपने आप में बहुत सी कहानी समेटे हुए है। उस वक्त यहाँ पर आप ये कह सकते हैं कि करगिल युद्ध का ये सबसे चर्चित और महत्वपूर्ण मोर्चा था। तकरीबन 16,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित इस चोटी पर पाकिस्तान ने मजबूत मोर्चाबंदी कर रखी थी। यहां से श्रीनगर लेह हाईवे पर पूरी तरह से दुश्मन नजर रख सकता था और भारतीय सेना ने कई दिशाओं से एक साथ यहां पर हमला किया था। जवान रात के अंधेरे में लगभग सीधी चट्टानों पर चढ़े थे। कई दिनों तक यहां भीषण लड़ाई चली थी, जिसके बाद तस्वीरें आपने तो देखी ही। और ठीक इसके पीछे की अब एक और तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। ये टाइगर हिल है और इसके ठीक बगल में आप देख सकते हैं जो कि है बत्रा टॉप। विक्रम बत्रा आपको याद ही होंगे, जिन्होंने ये संदेश दिया था, ये नारा दिया था अपने जवानों में जोश भरने के लिए कि ये दिल मांगे मोर। और ये दिल मांगे मोर, ये पूरा का पूरा नारा ऐसा गूंजा कि आप देखिए जवानों ने इस बत्रा टॉप पर भी किस तरह से जीत हासिल की थी। ये वही इलाका है जिसे आज पूरा का पूरा देश अपने आप में बत्रा टॉप के नाम से जाता है। विक्रम बत्रा की एक पहचान बना हुआ है और आधिकारिक तौर पर ये .4875 है। लेकिन विक्रम बत्रा की वीरता ने चोटी को इसकी अलग ही पहचान दी है। दुश्मन के बंकरों पर हमला करते हुए उन्होंने अपने साथियों की यहाँ जान बचाई, कई पाकिस्तानी सैनिकों को भी मार गिराया। ऐसी लड़ाई में उन्हें सर्वोच्च बलिदान दिया गया। और आपको ये भी बता दें कि जितनी सीधी ये पूरी की पूरी चढ़ाई दिख रही है उतनी सीधी है नहीं। जब हम यहाँ पर पहुंचे हैं विषम परिस्थितियों में, आप समझ लीजिए कि जुलाई का महीना है और जो हवा यहाँ चल रही है, जो ठंड यहाँ लग रही है, ऐसा लगता है कि आपके शरीर को भेद देगी। तो जरा अंदाजा लगाइए कि 27 साल पहले जब यहाँ पर विजय दिवस मनाया जा रहा था, जब यहाँ पर पूरी तरह से इलाके को फतह कर लिया गया था, किस तरह से विषम परिस्थिति में हमारे सैनिक यहाँ पर पहुंचे थे। और सबसे बड़ी बात कि जो दुश्मन है वो ऊपर की तरफ थे। वो बड़ी ही आसानी से देख सकते थे कि हमारे सैनिक क्या कर रहे हैं। बावजूद इसके हमारे वीर जवान पीछे नहीं हटे, डटे रहे और आज करगिल पर पूरी तरह से भारत का कब्जा है। तो बने रहिए, ये स्पेशल सीरीज हम आपके लिए लेकर आए हैं और करगिल युद्ध की एक एक कहानी आगे आपको बताएंगे। द्रास को दुनिया का दूसरा सबसे ठंडा प्रदेश माना जाता है। यहाँ पर ठंड ऐसी होती है कि अगर सर्दियों की मैं बात करूं तो तापमान -40 डिग्री से ऊपर चला जाता है। यहाँ पर एक आम इंसान के लिए खड़े रहना बहुत मुश्किल है और जरा अंदाजा लगाइए कि उस वक्त में हमारे देश के जवान किस तरह से देश के लिए यहाँ लड़ाई लड़ रहे थे। लेमोजिन व्यू पॉइंट पर इस वक्त मैं खड़ी हूँ। कैमरा पैन करके मेरे कैमरा पर्सन आपको दिखाएंगे टोलोलुंग की इन पहाड़ियों को। आप देखिए किस तरह से जब लगातार दुश्मन जो है वो निशाना साध रहे थे, किस तरह से चकमा दिया था उन्होंने, झूठ बोला था उन्होंने कि सर्दियों में वो पहाड़ियों से नीचे उतर गए थे। इस पूरे इलाके में यही पैक्ट था कि जब जब सर्दी होगी, क्योंकि असहनीय सर्दी होती थी, तब भारतीय और पाकिस्तानी सेना जो है वो नीचे उतरेगी। लेकिन भारतीय सेना ने अपने वचन को रखा, भारतीय सेना नीचे उतर गई, पाकिस्तानी सेना वहां पर कब्जा जमाए बैठी रही। करगिल युद्ध में अगर किसी जीत ने भारतीय सेना का मनोबल सबसे ज्यादा बढ़ाया था तो ये वही टोलोलिंग था। यहाँ पर जीत हासिल की गई।
इसके बाद द्रास सेक्टर की ये चोटी रणनीतिक रूप से बहुत ज्यादा अहम बन गई थी। दुश्मन यहां से लगातार आप देखिए नेशनल हाईवे पर नजर रख रहे थे। कई दिनों की कठिनाई के बाद यहां पर बड़ी सफलता मिली। मैं जरा आपको कैमरा पैन करके भी दिखाऊंगी, मेरे कैमरा पर्सन दिखाएंगे। यहां पर आप देख सकते हैं ऊपर टोलोलिंग की इन पहाड़ियों को, और ठीक नीचे यहां पर आप देख सकते हैं नेशनल हाईवे है। यानी कि इस पहाड़ी पर अगर कोई बैठा हो तो बहुत ही आसानी से नीचे क्या गतिविधि हो रही है उस पर नजर डाल सकता है। और ऐसे में ये जीत जो है वो अपने आप में बहुत बड़ी मानी जाती थी, क्योंकि जैसे ही टोलोलिंग पर कब्जा किया गया, भारतीय सेना ने पाकिस्तानी सेना को खदेड़ के पीछे भगाया। उसके बाद रणनीतिक तौर पर ये पूरा का पूरा युद्ध एक अलग पड़ाव पर पहुंच गया था, क्योंकि वहां से नेशनल हाईवे या नीचे जो एक्टिविटीज हो रही थी उस पर पूरी तरह से भारतीय सेना की नजर हुई। और धीरे धीरे फिर आगे जाकर आप देख सकते हैं कैसे बत्रा टॉप, टाइगर हिल, इन सभी इलाकों पर भारतीय सेना ने फतेह पाया। तो कुल मिलाकर जितना आसान ये आपको लग रहा है, उस दौर में ये इतना आसान नहीं था। हम भी यहाँ पर खड़े हैं और महसूस कर पा रहे हैं कि उस वक्त में परिस्थिति कैसी रही होगी, और इसीलिए लगातार रिपब्लिक भारत भी हमारे जवानों को सलाम करता है। करगिल युद्ध की कहानी जब आपको हम बताते हैं तो सीधे उनकी जुबानी ये कहानी सुनना और भी ज्यादा जरूरी हो जाता है, जिन्होंने इस युद्ध को लड़ा, उसमें सहभागी हुए और हमारे देश को आप देखिए किस तरह से दुश्मनों से बचाया। मेरे साथ इस वक्त एक वीर मौजूद है, मेरे साथ इस वक्त कर्नल रिटायर्ड आर के शर्मा मौजूद हैं, जिन्होंने करगिल के युद्ध में यहाँ पर दुश्मनों को देखिए किस तरह से पूरी तरह से धूल चटाया था। सर, सबसे पहले तो रिपब्लिक भारत आप लोगों की वीरता को सलाम करता है। हमारे साथ यहाँ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू सो वेरी मच। उस टाइम पे मैं यंग लेफ्टिनेंट था एंड मेरी बटालियन 22 ग्रेनेडियर्स जो है वो बटालिक सेक्टर में लड़ी है। और ये कारगिल वार जो थी वो पाकिस्तान के साथ पाकिस्तान की लगातार चौथी बड़ी हार थी इंडियन आर्मी द्वारा। और मेरे को वहां पर टास्क किया था .5465 कैप्चर करने के लिए। इट इज अ लॉन्ग स्टोरी, लेकिन आई कट इट शॉर्ट कि में हमारा और पाकिस्तान आर्मी का आपस में बहुत ही जबरदस्त फायर चल रहा था, एक हिल से दूसरे हिल के बीच में। और नीचे मेरी टीम में अपनी टुकड़ी के साथ था, लेकिन मेरी जो ऊपर टुकड़ी डोमिनेटिंग थी, उन्होंने इतना जबरदस्त फायर डाला उनके ऊपर कि उन्होंने डर के मारे अपना व्हाइट फ्लैग दिखाना शुरू किया कि हम बातचीत करना चाहते हैं, बातचीत करो। पाकिस्तान की सेना ने जब उनको लगा कि अब आक्रामक हो रहे हैं आप लोग और ये युद्ध जीतने की तैयारी में है, तब वो शांति की बात कर रहे थे। लेकिन ये वही पाकिस्तानी सेना है जिन्होंने पहले कहा कि हमारी सेना तो ऊपर मौजूद ही नहीं, ये तो कुछ मुजाहिदीन है जो यहाँ पर मौजूद हैं। तो कैसे आप लोगों ने इस पूरे युद्ध को मोड़ा और शांति की ओर ले? नहीं, इसमें आपको ग्रिट देखनी पड़ेगी इंडियन आर्मी की, किस तरह से इन्होंने किया है। ये इंडियन आर्मी का जज्बा है। मैं आपको गारंटी देता हूं कि उस टाइम पे अगर यहाँ पर जिन स्थानों पर बैठे हुए थे पाकिस्तानी, उन पर अगर मतलब है कि हम बैठे होते तो दुनिया की कोई भी आर्मी हमारे को डिफीट नहीं कर सकती थी। और ये इंडियन आर्मी है जो उन पहाड़ों पे जाके उनको वहां से वापस भगाया और ये जो कैप्चर्ड लैंड है वापस उनके वहां से अपने हाथ में ली। मैं दर्शकों को जरा तस्वीरों के जरिए भी दिखाना चाहूंगी सर जो बात कह रहे हैं। मेरे कैमरा पर्सन कैमरा पैन करके आपको दिखाएंगे। ये ऊंची ऊंची चोटियां आप देख सकते हैं। यहाँ पर पाकिस्तान की सेना जो है अलग अलग जगहों पर बैठा करती थी, और नीचे का जो आप रास्ता देख रहे हैं, कोई भी मूवमेंट अगर भारतीय सेना का होता था तो इन्हीं नीचे के रास्तों से होता था। ऐसे में दुश्मनों के सीधे सीधे निशाने पर आप होते थे। उसके बावजूद आप देखिए कि हमारे जवानों का मनोबल इतना ज्यादा तेज था कि चाहे कुछ भी हो जाए, दुश्मन को यहाँ पर उन्होंने धूल चटाई। सर, आपने किस तरह से, क्योंकि बहुत यंग लोग आपकी टीम में थे और कई बार हम देखते हैं कि उनको तैयार करने में कितना वक्त लगा, किस तरह से आपने अपनी टीम को तैयार किया? नहीं, जैसे ही मैंने जाके अपनी टीम को बताया कि मैं अपने सीओ को बता के आ गया हूं कि सर मैं ये गारंटी नहीं देता कि मैं पोस्ट ले पाऊंगा या नहीं ले पाऊंगा, लेकिन आपको ये गारंटी देता हूं कि अगर मैं नहीं ले पाया तो मैं जिंदा वापस नहीं आऊंगा। और यही कहानी जाके मैंने अपने लड़कों को सुनाई। तो मेरे साथ अहीर लड़के थे अल्फा कंपनी के यादव्स, तो उन्होंने बोला कि सर आप तो सीओ को बता के आ गए हो, ये अभी हमारी कौम की जिम्मेवारी बन गई है और हम रजांगला वाले हैं जहां पर 114 ने एक साथ जान दी थी, तो कोई पीछे नहीं हटेगा और हम .5465 लेके ही वापस आएंगे। उस टाइम पे मैंने वापस सीओ को कॉल किया कि सर हमारे में से अगर कोई भी जिंदा वापस आता है विदाउट .5465 लिए तो उसको आप बेशक गद्दार डिक्लेयर कर देना। और हम चल पड़े अपनी मंजिल की तरफ और 24 घंटे के अंदर दिए हुए टाइम में दुश्मन को परास्त करके हमने .5465 पर अपना तिरंगा लहराया और वापस फीडबैक दी। और ये बटालिक सेक्टर का हाईएस्ट पॉइंट था
अबव 17,000 फीट जो इन अहीर लड़कों ने मेरे साथ मिलके कैप्चर की। देखिए, जब युद्ध की कहानी कही जाती है तो सिर्फ वीरता की कहानी हम कहते हैं, किस तरह से भारत ने इस युद्ध को जीता, इसकी कहानी हम कहते हैं। लेकिन आज एक कहानी हम आपको बताने जा रहे हैं जहां पर शहीदों के परिवार पर उस वक्त क्या बीत रही थी, और आज भी आप देखिए कहीं ना कहीं वो दुख उनके मन में होता है, लेकिन उससे ज्यादा सीने में गर्व होता है क्योंकि देश को हमने पूरी तरह से सुरक्षित रखा है। एक वीर हमारे साथ अब तो नहीं है, बलदेव सिंह जी, लेकिन उनका परिवार इस वक्त हमारे साथ है, उनकी पत्नी इस वक्त हमारे साथ है, उनके भाई हमारे साथ हैं। सर, कैसे आप लोगों को क्या जानकारी मिली थी उस वक्त, क्योंकि उस वक्त तो इतनी कनेक्टिविटी भी नहीं होती थी, क्या आप लोगों को शुरुआती दौर में पता चला? मैडम जी, जो चौंकी में होता है ना, वायरलेस गई है कि ये ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ भाई है इतना इतना नंबर है, उसका बोला गया है, घर में गया है क्योंकि वो शहीद हो गया है। ये आंसू आप देख रहे हैं, जो लोग बार बार देश के बारे में बातें करते हैं, देश को लेकर गद्दारी की बातें करते हैं। मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगी सर, तो आप देख सकते हैं भावुक हो गए, इतने साल हो गए हैं इस पूरी बात को, लेकिन इन परिवारों के बारे में आप सोचिए, इन्होंने अपनों को खोया है। आज भी जब वो मंजर याद करते हैं, बात करना चाह रहे थे हम और इमोशनल हो गए, भावुक हो गए, क्योंकि वो मंजर ये कभी भूल नहीं सकते। किस तरह से अपने भाई को इन्होंने खोया, ये भूल नहीं सकते। और इन तस्वीरों को आप देखिए, इन आंसुओं को आप देखिए, बलिदान तो है ही, गर्व तो है ही, लेकिन इन सब के बीच सर बस आखिर में जो इस वक्त जवान हैं, क्या उनको कोई बात कहना चाहेंगे, या फिर जो उनके परिवार है उनसे कुछ कहना चाहेंगे? क्योंकि देखिए, जवान तो लड़ता है लेकिन परिवार ही उसे मजबूत बनाता है। हाँ जी, जो आर्मी है वो एक बहुत बढ़िया आर्मी है जो सम्मानित करती है, अजय भी वो जिंदा है साढ़े वास्ते, जो सम्मानित होता है, कारगिल में बुलाया जाता है, हर जगह सानू सम्मानित किया जाता है, उसका नाम हर तरह रोशन किया गया है। और हम सभी को आप पे गर्व है सर, हम सभी को आपके परिवार पे गर्व है, क्योंकि बलदेव सिंह जी ने जो शहादत दी है उसको न देश भूल रहा है, ना ही हम भूल रहे हैं। परिवार यहाँ पर था और साफ तौर पर ये कहानी एक कहानी नहीं है। ऐसे कई परिवार जो हैं वो बिखरे टूटे, लेकिन हिम्मत आप देखिए, हर साल यहाँ पर आते हैं करगिल विजय दिवस के वक्त, और किस तरह से आज भी सेना का मनोबल बढ़ाते हुए नजर आते हैं। और अब आपको एक ऐसे बेटे से मिलाते हैं जो महज 4 साल के थे, लेकिन उनके पिता वीर गति को प्राप्त हो गए। हमारे साथ इस वक्त एक ऐसे ही परिवार से आप देखिए अमरदीप मौजूद हैं। अमरदीप, 4 साल बहुत छोटी उम्र होती है, आपको तब शायद समझ भी नहीं आया होगा कि आपके पिता ने कितनी बड़ी शहादत दी। आज 27 साल के बाद यहाँ खड़े हैं, क्या महसूस कर रहे हैं? बहुत ही गर्व के साथ हम आज यहाँ खड़े हैं, और कभी सोचा नहीं था कि यहाँ पे आने का हमें मौका मिलेगा, और उस जगह, उस वीर भूमि पे जहाँ पे हमारे पापा ने देश के लिए कुर्बानी दी है, शहादत दी है, और वहाँ पे हम आकर आज गौरव के क्षण महसूस कर रहे हैं। काफी अच्छा लग रहा है। परिवार में आपके कौन कौन है और किस तरह से ये जानकारी आप लोगों तक मिली थी? परिवार में बड़ी सिस्टर है और एक बड़ा भाई था, वो भी एक्सपायर हो गए थे। उसके बाद छोटा ही मैं हूँ। बड़ी सिस्टर एसडीएम है, मैं लॉयर हूँ जयपुर हाई कोर्ट में। तो इन्होंने, आर्मी ने इनवाइट किया था कि आपको श्रीनगर आना है और उस भूमि पे आना है जहाँ पे आपके पापा ने शहादत दी थी। तो आप तो बहुत छोटे थे, लेकिन आपकी माताजी भी हमारे साथ हैं। मैम, आपको तो सब कुछ याद होगा, किस तरह से जानकारी 12 तारीख में शहीद हो गए थे। हमारे पास तो 15 तारीख डेड बॉडी पहुंची, उस दिन पता चला था भाई शहीद हो गया। घर पहुंच गई थी डेड बॉडी जी, पता चला था। ये तो 4 साल का था। और कितने दिन थे यहाँ? 1 साल से। तो देखा आपने, परिवार यहाँ पर मौजूद है, और साफ तौर पर परिवार बता रहा है कि किस तरह से यहाँ पर वो लोग मौजूद थे। ये दिल मांगे मोर, ये पूरा का पूरा नारा ऐसा गूंजा कि आप देखिए जवानों ने इस बत्रा टॉप पर भी किस तरह से जीत हासिल की थी। वो बड़ी ही आसानी से देख सकते थे कि हमारे सैनिक क्या कर रहे हैं। बावजूद इसके हमारे वीर जवान पीछे नहीं हटे, डटे रहे। भारतीय सेना का मनोबल सबसे ज्यादा बढ़ाया था तो ये वही टोलोलिंग था। भारतीय सेना ने पाकिस्तानी सेना को खदेड़ के पीछे भगाया। उसके बाद रणनीतिक तौर पर ये पूरा का पूरा युद्ध एक अलग पड़ाव पर पहुंच गया था।
कारगिल वार जो थी वो पाकिस्तान की लगातार चौथी बड़ी हार थी इंडियन आर्मी द्वारा। ये इंडियन आर्मी है जो उन पहाड़ों पे जाके उनको वहां से वापस भगाया। पापा ने देश के लिए एक कुर्बानी दी है, शहादत दी है, और वहाँ पे हम आके आज गौरव के क्षण महसूस कर रहे हैं।